एक भाई मुझसे मिलने आया था कुछ टाइम पहले। उसके हाथ में एक सोनी का मिररलेस कैमरा था। ऑलमोस्ट 1 लाख का सेटअप होगा, लेंस अलग, बैग अलग, मेमोरी कार्ड्स अलग। मुझे लगा कि भाई सीरियस फोटोग्राफर है, तो मैंने पूछा आप क्या शूट करते हो। तो वो थोड़ा रुका, फिर बोला भाई अभी सीख रहा हूँ। मैंने पूछा कितना टाइम हो गया कैमरा लिए हुए। बोला 8 महीने। मैंने पूछा और कितना शूट किया है आपने इससे। भाई चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान मुझे पता था, क्योंकि वही मुस्कान मेरे एक और दोस्त की थी जिसने 60-70 हज़ार का DSLR खरीदा था और वो आज भी अलमीरा में ही रखा रहता है। लोग सोचते हैं कि एक्सपेंसिव कैमरा लेंगे तो फोटोग्राफी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये मिस्टेक हजारों लोग करते हैं। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा फोन लेना चाहिए या अच्छा DSLR और मिररलेस कैमरा लेना चाहिए। आज का असली सवाल ये है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज सही है, कैमरा या फोन। और उससे पहले, क्या तुम वो इंसान हो जिसके लिए DSLR या मिररलेस कैमरा वर्थ इट है? क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें दोनों साइड की सच बातें बताऊंगा। ना कैमरा ब्रांड की तरफदारी, ना फोन कंपनी की मार्केटिंग, सिर्फ वो चीजें जो मैंने 10-12 साल के एक्सपीरियंस में सीखी है और देखी है। सब कुछ कवर करेंगे। इमेज क्वालिटी का सच, पैसों की रियलिटी जो 99% लोग इग्नोर करते हैं जब ये डिसीजन लेते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहना। एंड लिसन, एक चीज और बताऊंगा इस वीडियो के एंड में जो जेन्युइनली तुम्हारे डिसीजन को चेंज कर सकता है। अब मैं जानता हूं अभी आप सोच रहे होगे कि मैं बोलूंगा फोन ही काफी है भाई, कैमरा की जरूरत नहीं। या शायद ये सोच रहे होगे कि मैं बोलूंगा नहीं नहीं कैमरा लो, फोन से क्या होगा। दोनों गलत है, क्योंकि ये डिबेट फोन वर्सेस कैमरा एक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ सुना, रॉन्ग क्वेश्चन। असली क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा बेटर है, असली क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे लिए कौन सा सही रहेगा। मैं जहां भी देखता हूं, चाहे यूट्यूब पे, फोरम पे, रेडिट पे, लोग इस डिबेट को एक ही एंगल से देखते हैं। वो सिर्फ स्पेक्स कंपेयर करते हैं, मेगापिक्सल, एपर्चर, प्राइस। वो ये नहीं पूछते कि मैं एक्चुअली में कैसा फोटोग्राफर हूँ, मैं एक्चुअली में क्या शूट करना चाहता हूँ, और मैं कितना शूट करना चाहता हूँ, और मैं किस लिए शूट करना चाहता हूँ। और यही प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हम सिस्टमेटिकली यही देखेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन, और मैं वो बातें बताऊंगा जो जनरली यूट्यूब पर नहीं मिलती। पहले बात करते हैं उस चीज की जो सब मिस करते हैं, द स्पेक ट्रैप। स्पेक ट्रैप मतलब जब तुम सिर्फ नंबर देख के डिसीजन लेते हो, 108 मेगापिक्सल, f1.8 एपर्चर, 8K वीडियो, और सोचते हो कि इतना हाई एंड स्पेसिफिकेशन है तो ये मेरे लिए बेटर होगा। भाई ये ट्रैप में पड़े हुए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। एक सिंपल चीज समझो, मेगापिक्सल से फोटो अच्छी नहीं आती, लाइट से फोटो अच्छी आती है। और लाइट कैप्चर करने की कैपेसिटी डिपेंड करती है सेंसर की फिजिकल साइज पर। कैमरे का सेंसर फोन के सेंसर से रफली 15 to 18 टाइम्स बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि रात के वक्त लो लाइट में, इंडोर कॉन्सर्ट्स में, वेडिंग रिसेप्शंस में DSLR और मिररलेस कैमरा फोन से क्लियरली बेटर रिजल्ट देगा। पर यहाँ पर एक लेकिन है, क्या तुम्हें रोज लो लाइट सिचुएशन में शूट करना पड़ता है? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है, अगर तुम मोस्टली ट्रैवल फोटोज खींचते हो, सनी डे पर बाहर घूमते हो, तो फोन जेन्युइनली काफी है। सीरियसली 2026 के फ्लैगशिप फोन्स Samsung S26 Ultra, iPhone 17 Pro, ये डे टाइम फोटोग्राफी में इतने अच्छे हैं कि कैजुअल आई को डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। एक फोटोग्राफी रिसर्चर ने एक्चुअली प्रूव किया था कि लोग साइड बाय साइड फोटोज में लगातार फोन और कैमरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं जब तक फोटोज अच्छी लाइट में ली गई हो। लेकिन जैसे ही लाइट ट्रिकी होती है, ये गैप इंस्टेंटेनियसली दिख जाता है। तो स्पेक ट्रैप से बचना है। स्पेक मत देखो, अपनी शूटिंग कंडीशंस देखो। फोन का पोर्ट्रेट मोड देखा है ना, वो क्रीमी बैकग्राउंड ब्लर, स्मूथ स्किन, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन ये सब फोन का कैमरा नहीं करता है, ये AI करता है। मतलब क्या? मतलब फोन को एक्चुअली पता नहीं होता कि बैकग्राउंड कहाँ खत्म होता है और तुम्हारा फेस शुरू कहाँ होता है। वो सिर्फ गेस करता है, एक इंटेलिजेंट गेस, बट गेस ही है। और जब तक सब्जेक्ट सिंपल हो तो ठीक लगता है, लेकिन जरा सोचो, कर्ली बाल हो, झुमके हो, ग्लासेस हो, दुपट्टे का एज हो, यहाँ फोन का AI कंफ्यूज हो जाता है। और वही कंफ्यूजन फोटो में भी दिखता है। एज थोड़ा वियर्ड लगता है, सब्जेक्ट थोड़ा कट आउट जैसा लगता है, जैसे फोटोशॉप में बैडली क्रॉप किया गया हो या बैडली एडिट किया गया हो। रियल कैमरे पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वहां ब्लर फिजिक्स से आता है, AI गेसिंग से नहीं। लेंस बड़ा होता है, सेंसर बड़ा होता है, बैकग्राउंड नेचुरली ब्लर होता है, कोई AI का काम नहीं होता। तो अगली बार फोन पे पोर्ट्रेट मोड यूज करो, लेकिन ये मत समझो कि ये वही चीज है जो कैमरा देता है। दोनों बिल्कुल अलग है। कैमरे पे जब तुम 50mm f1.8 लेंस लगाते हो और पोर्ट्रेट शूट करते हो तो वो ब्लर फिजिक्स से आता है, नेचुरल होता है, आई को ऑटोमेटिकली फील होता है कि ये रियल है। और यही फीलिंग है जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के काम को अलग बनाती है। अब ये सुन के लगता है कि कैमरा लो, लेकिन रुको, क्योंकि यहाँ स्टोरी का एक और साइड है।
फोन की फोटोग्राफी ने एक काम बहुत अच्छा किया है, बिगिनर्स फोटोग्राफर के लिए एंट्री बैरियर रिमूव कर दिया है। अगर तुम अभी सीख रहे हो कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, फोन पे सीखना ज्यादा फास्ट है क्योंकि फोन ऑटोमेटिकली 80% टेक्निकल डिसीजन खुद ले लेता है। तुम सिर्फ क्रिएटिव डिसीजन पे फोकस कर सकते हो और क्रिएटिविटी फोटोग्राफी की एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट स्पेक्स, नॉट सेंसर साइज। अब मैं एक फ्रेमवर्क शेयर करता हूं जो आपको जेन्युइनली हेल्प करेगा। इसका नाम है कंफर्ट वर्सेस कंट्रोल। कंफर्ट मींस तुम्हें रिजल्ट चाहिए विदाउट फ्रिक्शन, इजी, फास्ट, ऑटोमेटिक। कंट्रोल मींस तुम प्रोसेस एंजॉय करते हो, सेटिंग समझना, एक्सपेरिमेंट करना, मिस्टेक से सीखना। देखो, अब तुमको बस ये समझना है कि तुम कौन से टाइप के इंसान हो। अपने आप से एक सीधा सवाल पूछो, क्या तुम्हें सीधा रिजल्ट चाहिए या तुम प्रोसेस को एंजॉय करते हो? अगर ये पता चल गया तो तुम्हारा डिसीजन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखो, फोन कंफर्ट जोन का डिवाइस है, उठाओ, खींचो, शेयर करो, कोई सेटअप नहीं, कोई सेटिंग्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा बैग नहीं। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे जो कंटेंट परफॉर्म करता है वो मोस्टली फोन से ही शूट किया हुआ होता है क्योंकि फोन का वर्कफ्लो इतना फास्ट है कि तुम मोर कंटेंट मोर कंसिस्टेंटली क्रिएट कर सकते हो क्योंकि फोन से तुम रोज शूट कर सकते हो बिना किसी झंझट के। और कंसिस्टेंसी क्वालिटी से ज्यादा मैटर करता है सोशल मीडिया पे। कैमरा कंट्रोल देता है, तुम अपर्चर सेट करते हो, शटर स्पीड डिसाइड करते हो, ISO एडजस्ट करते हो, एक परफेक्ट पोर्ट्रेट के लिए 50 फोटो शूट करते हो। ये फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है बिगनर्स को, लेकिन जब एक फोटो एग्जैक्टली वैसे आती है जैसा तुम चाहते हो, वो फीलिंग अलग ही होती है। तो पूछो अपने आप से, मैं कौन सा इंसान हूं? अगर जवाब है मुझे बस अच्छा फोटो चाहिए, प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो फोन लो। सीरियसली, एक अच्छा मिड रेंज फोन 30-40 हजार का तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और अगर जवाब है मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी सीखना है, प्रोसेस एंजॉय करता हूं, सेटिंग्स एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो कैमरा लो। एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा सोनी ZV-E10 या कैनन R50 850mm प्राइम लेंस के साथ ये कॉम्बिनेशन तुम्हारी फोटोग्राफी परमानेंटली बदल देगा। और यहाँ एक ऑनेस्ट वार्निंग भी है, अगर तुम कैमरा ले रहे हो सिर्फ इसलिए कि बाद में सीखूंगा तो मत लो। कैमरा सेल्फ पे ही रहेगा। 10 में से 7 लोग यही करते हैं। कैमरा एक टूल है, मोटिवेटर नहीं। मोटिवेशन पहले आता है और कैमरा बाद में आता है। चलो अब पैसों की बात करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं फोन महंगा है, दूसरे बोलते हैं कैमरा महंगा है। सच क्या है? ऑनेस्टली दोनों। एक फ्लैगशिप फोन iPhone 17 Pro या Samsung S26 Ultra 1.2 लाख से 1.5 लाख तक आता है। महंगा है, लेकिन उसी डिवाइस में कैमरा है, एडिटिंग है, कॉलिंग है, सोशल मीडिया है, डेली यूज है। वो सिर्फ कैमरा नहीं है, फुल टाइम डिवाइस है। अब कैमरा साइड देखो, एक एंट्री लेवल मिररलेस बॉडी अराउंड 55,000 का, उसके साथ एक डिसेंट 50mm लेंस 20,000 का, मेमोरी कार्ड, बैग, एक्स्ट्रा बैटरी और पैसा, सडनली टोटल 80 to 85,000 क्रॉस हो जाता है। और फिर कॉल्स नहीं, एडिटिंग नहीं, व्हाट्सएप नहीं, डेली यूटिलिटी नहीं, सिर्फ फोटोग्राफी। और ऑनेस्टली बहुत लोग कैमरा लेते हैं, 2 महीने यूज करते हैं, फिर कपबोर्ड में रख देते हैं। इसलिए ब्लाइंडली कैमरा बेटर है बोलना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन कैमरा वर्ल्ड में एक इंटरेस्टिंग चीज भी होती है, लेंसेज। कैमरा बॉडी पुरानी हो जाती है, जब नया ऑटो फोकस आता है, बेटर सेंसर आता है, बेटर फंक्शन आता है, तो कैमरा अपग्रेड करने का मन करता है। लेकिन लेंसेज सालों तक चलते हैं। एक अच्छा 50mm लेंस आज लो तो अगले 8 से 10 साल तक अच्छी फोटोज दे सकता है। फोन में यह सिस्टम नहीं है। हर अपग्रेड में पूरा डिवाइस रिप्लेस करना पड़ता है। इसलिए कुछ फोटोग्राफर्स बोलते हैं लॉन्ग टर्म में कैमरा चीपर पड़ता है, और कुछ लोग बोलते हैं फोन ज्यादा प्रैक्टिकल है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि फोन महंगा पड़ता है या कैमरा महंगा पड़ता है। रियल क्वेश्चन ये है, तुम एक्चुअली शूट कितना करते हो? कैमरे से शूट करते हो या फोन से शूट करते हो? तुम्हें कंफर्ट चाहिए या तुम्हें कंट्रोल चाहिए? क्योंकि अगर आपके लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक टेम्परेरी एक्साइटमेंट है तो एक्सपेंसिव कैमरा बस सेल्फ में डेकोरेशन बन सकता है। लेकिन अगर तुम फोटोग्राफी को जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हो तो कैमरा इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। हो सकता है कोई बंदा हो जिसके पास लेटेस्ट 3 लाख का फुल फ्रेम कैमरा हो, एक्सपेंसिव लेंस हो, गिम्बल हो, फिल्टर हो, फुल सेटअप हो। और हो सकता है कि दूसरा बंदा हो जो सिर्फ एक नॉर्मल फोन से शूट करता हो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, पॉसिबल है कि फोन वाला बंदा बेटर फोटोज ले रहा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो रोज शूट करता हो, रोज ऑब्जर्व करता हो लाइट, शैडोज, टाइमिंग, एक्सप्रेशंस, फ्रेमिंग। और दूसरी साइड कैमरा वाला बंदा शायद ज्यादा टाइम ये सोचने में लगा रहता है कौन सा लेंस बेटर है, नेक्स्ट अपग्रेड क्या है, बेस्ट सेटिंग्स क्या है, यूट्यूब में लोग क्या बोल रहे हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो। बेस्ट गियर और बेस्ट फोटोग्राफर दोनों सेम चीज नहीं होते। कभी कभी एक्सपेंसिव गियर सिर्फ एक्साइटमेंट देता है, स्किल नहीं। फोटोग्राफी में एक डेंजरस ट्रैप है, लोग सोचते हैं नेक्स्ट कैमरा उन्हें बेटर फोटोग्राफर बना देगा, लेकिन बेटर स्किल्स आपको बेटर फोटोग्राफर बनाती है।
बेटर कैमरा नहीं। अगर आज तुम्हारे पास फोन है, उसे सीरियसली यूज करो, कॉम्पोजिशन सीखो, नेचुरल लाइट ऑब्जर्व करो, टाइमिंग इंप्रूव करो, फ्रेमिंग प्रैक्टिस करो, कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करो। ये सब स्किल कैमरे पे भी एग्जैक्टली काम आती है। और फिर हो सकता है एक दिन तुम जेन्युइनली फील करो अब फोन लिमिटेशन बन रहा है, मे बी लो लाइट इनफ नहीं है, बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिल रहा है, फास्ट एक्शन कैप्चर नहीं हो रहा है और स्पेसिफिक लेंस लुक चाहिए, उस दिन कैमरा लेना। क्योंकि तब तुम एक्साइटमेंट या ट्रेंड के कारण कैमरा नहीं खरीदोगे। तब तुम्हें एक्चुअली पता होगा क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस काम के लिए चाहिए। फिर वो कैमरा शेल्फ पे नहीं रहेगा। तो भाई क्विक समरी, स्पेक ट्रैप में मत पड़ो, स्पेक्स नहीं, ये देखो कि कितना शूट करना है, क्या शूट करना है और देखो तुम्हें कंफर्ट चाहिए या कंट्रोल। फोन की एआई फोटोग्राफी रियल लेंस की जगह नहीं ले सकती, लेकिन बिगनर्स के लिए परफेक्टली फाइन है। कंफर्ट वर्सेस कंट्रोल समझो, आपको क्या चाहिए पहचानो और उसी के हिसाब से टूल्स चूज करो। और द लेंस ट्रूथ याद रखो, अगर कैमरा लेने जा रहे हो बॉडी से ज्यादा लेंस में इन्वेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो टूल तुम्हारे पास है पहले उसे मास्टर करो। अब एक चीज पूछनी थी तुमसे, कमेंट में बताओ आप किसके साथ हो, टीम फोन या टीम कैमरा। अगर कैमरा है तो ऑनेस्टली बताओ एक्चुअली यूज करते हो या कैमरे को सेल्फ पे रखते हो, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। और एक और लास्ट चीज, अगर आप फोटोग्राफर्स हो और अपने क्लाइंट्स, शूट्स, फॉलोअप्स और पूरे वर्कफ्लो को इजी तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो शटरडेक ऐप को जरूर चेक करो। इसे स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है ताकि आपका काम ज्यादा ऑर्गेनाइज रहे और आप अपने बिजनेस बेटर तरीके से हैंडल कर सको। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गूगल प्ले पे जाकर चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।